अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो गाइज़, मैं अभी अभी आई हूँ एटा से और अभी बज रहे हैं 3 और घर पहुँची हूँ जस्ट। और गाइज़ यहाँ पर थोड़ा सा मैस हुआ हुआ है क्योंकि अभी हम जस्ट आए हैं तो सामान वगैरह रखा हुआ है। तो 3 बज रहे हैं, मुझे 4:30 बजे तक इनके लिए इफ़्तारी और खाना रेडी करना है क्योंकि ये जाएंगे ऑफ़िस। तो अभी ये गए हैं बाहर सामान लेने के लिए। अभी मैंने कोई भी रेस्ट नहीं किया है, सीधे काम शुरू। यही होती है एक घरवाली की लाइफ गाइज़। और ऑनेस्टली मुझे है ना ये पसंद भी है थोड़ा सा इनके लिए। तो सबसे पहले प्याज कटिंग शुरू की, बहुत सारी प्याज काटी क्योंकि आज बिरयानी बनेगी और पकोड़े बनेंगे। इस वजह से मैंने एक साथ ही सारी प्याज काट ली। और ये हो गया गाइज स्मार्ट वर्क। जब भी रश में हो पहले प्रिपरेशन करो और फिर कुकिंग करो। और गाइज प्याज काटते वक्त आंखों में पानी आता है ना। कभी सोचा है ज़िंदगी में भी ऐसा होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो तकलीफ़ दे देती हैं, रुलाती हैं, लेकिन उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल प्याज की तरह। रोने के बाद जो खुशबू आती है मसाले में वो लाजवाब होती है। और अल्लाह का भी यही फरमान है, इन्ना माअल उसरी उसरा, मुश्किल के साथ आसानी ज़रूर आती है। तो जब भी लाइफ में आंसू आए रुक जाओ, सब्र करो, आसानी बहुत पास होती है गाइस। मेरी आवाज़ को अवॉइड करना क्योंकि थोड़ी ख़राब हो गई है। सो गाइस यहाँ पर है ना मैं आलू काटने जा रही हूँ अब। तो मैं ना पहले इनको छील के ना अच्छी तरीके से धो के और रख लूँगी। तो गाइस मैं ना आज 3 अलग अलग शेप्स में काटूँगी आलू, जो कि पहले होने वाली है फ्रेंच फ्राइज़ की शेप, दूसरी होने वाली है सर्कल और तीसरी होने वाले है ट्रायंगल। छोटे छोटे करके काटूँगी क्योंकि मुझको आज प्याज के पकौड़े बनाने। तो फिर मैंने अभी तो मैंने सिर्फ छील के है ना इनको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। फिर ये ले आए थे चिकन और बाकी का सारा सामान। तो अब मैं ना चिकन को अच्छी तरीके से भी वॉश करूँगी बाद में, लेकिन पहले है ना इनको मैं ना पानी में डिप करके रख देती हूँ भिगो के अच्छी तरीके से, क्योंकि इसका जो ब्लड होता है वो पूरा निकल जाए, वरना अच्छा नहीं लगता, बहुत गंदा लगता है मुझे। तो इस वजह से मैं इसको अच्छी तरीके से पहले भिगो के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। इधर फिर ये भीग गया था गोश्त। उसके बाद है ना मैं आ गई थी दोबारा से अपने काम पर। तो यहाँ पर है ना अब जो मैंने आलू छील के रखे हुए थे अब उनको हम कटिंग करेंगे डिफरेंट डिफरेंट शेप में। और इनको कटिंग करने के बाद मैं इनको अलग अलग बर्तन में स्टोर करके रखूँगी ताकि है ना मुझे कन्फ्यूज़न ना हो। ये होता है ऑर्गेनाइज कुकिंग। जब टाइम कम हो तो ऑर्गेनाइजेशन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और गाइस इस्लाम में भी यही सिखाया गया है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुस्तकीम, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो अदल और तरतीब से काम करते हैं। तो अपनी ज़िंदगी ऑर्गेनाइज रखो, घर हो, काम हो या इबादत, सब में निज़ाम होना चाहिए। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, ये दीन है। सो गाइज़ यहाँ पर है ना मेरे सारे पोटैटोज़ वगैरह सब कट हो गए हैं। और अब यहाँ पर है ना ये मसाले ले आए थे, घर में ख़त्म हो गए थे। तो गाइज़ आज हम पहली बार अपने घर में इफ़्तार करेंगे, मतलब 5वां रोज़ा है क्योंकि इतने दिनों से हम एटा में थे। पहला रोज़ा, दूसरा रोज़ा, तीसरा, चौथा और 5वें की मॉर्निंग में हम एटा से निकले हैं। कंटिन्यू हमारे वहाँ पर ही रोज़े हुए हैं। तो अब हम आए हैं अपने घर पर और यहाँ पर फाइनली जो हमारा सामान ख़त्म हो गया था वो वापस रिस्टोर हमने कर लिया है। और इसमें ना मैंने वॉश हुए हुए बर्तन रख रखे थे। जब मैं एटा गई थी जल्दबाजी में, मैं ऐसे ही रख के चली गई थी। और अब मैं आई हूँ तो अब भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हूँ। तो यहाँ पर है ना जो ये मिर्च धनिया पाउडर लेकर आए थे वो तो मैंने अभी उसी में रहने दिया है, अभी मैं उसको बाद में ट्रांसफ़र करूँगी। तो अभी ये मुझको है ना बिरयानी बनाने के लिए सौंफ को पीसना था। तो मैंने यहाँ सौंफ पीस लिए अच्छी तरीके से और इसको मैंने एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लिया है। और फिर है ना इसको है ना मैं पोंछ के रख दूँगा, फिर मैं भूल जाऊँगी कि है ना मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट भी पीसना है। इसको है ना मैं अच्छी तरह ऊपर रख दूँगी साफ़ करके बढ़िया तरीके से। फिर गाइज़ ये मैंने मसाले का डब्बा इसलिए खोला था क्योंकि इसमें मैं चेक करी थी सारे मसाले हैं या नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मसाले थे। फिर मुझे याद आया कि हाँ भाई लहसुन अदरक भी मतलब उसका पेस्ट बनाना है। तो फिर मैंने दोबारा से इसको उतारा। अब इसको मैं पील करके है ना सारे लहसुन के जवे जो हैं वो उसमें डाल के है ना और इसका पेस्ट बनाऊँगी। और है ना मैं अभी थोड़ा सा ज़्यादा बना ले रही हूँ ताकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम करना है और मुझे फिर काम भी ना करना पड़े। अभी बज गए हैं गाइस बस 3:30 बजे। तो मैंने स्टार्ट ही किया था, मैंने टाइम अब देखा है दोबारा से। तो मैं सोच रही जब 3 बज रहे थे, लेकिन अब मैंने जब टाइम देखा था तो 3:30 हो रहे थे। तो अब हो रहे हैं गाइस 3:45, 15 मिनट में इतना ही काम हुआ है। इधर मैंने तेल होने रख दिया था कढ़ाई में ताकि मैं ना जब कचरियाँ वगैरह सेकूँ तो मेरा तेल बिल्कुल सही हो, क्योंकि इसमें स्मेल आती है ना फिर, क्योंकि सरसों के तेल में हम काम करते हैं इस वजह से। तो यहाँ मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ पकौड़ों की। तो अभी है ना जो तेल था ना वो अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। तो अब बारी है कचरियाँ तलने की। और इन कचरियों से ही हमारा दस्तरखान बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कलरफुल होती हैं। और देखो
देखो ये छोटी छोटी चीज़ें बनाना, फ्राइंग करना, सब सेट करना, ये सब मेहनत है और अल्लाह को मेहनत करने वाले बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अकला अहदुन ताअमन कत्तु खैरा मिन अन अया कुला मिन अमली यादिही, यानी कोई भी खाना उस खाने से बेहतर नहीं जो अपने हाथों की कमाई से खाया जाए। तो जब हम अपने हाथों से बनाते हैं, चाहे छोटा काम हो या, और उसमें एक अलग ही मज़ा और बरकत होती है। अल्लाह कभी भी मेहनत को ज़ाया नहीं करता, ठीक है ना गाइस। तो अब गाइस मेरी तो वाली वाइट वाली कचरी हो गई थी, मेरी अब बारी है जो दूसरी कलरफुल होती है ना वाली। तो ये जो बड़े बड़े होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा तेल आ जाता है, तो इसको है ना मैं चम्मच से नहीं निकालती, इसको मैं ना चिमटे से पकड़ के और इसको अच्छी तरीके से तेल को निचोड़ के जब बाहर निकालती हूँ। जो छोटी वाली होती है उसे मैं चम्मच से निकाल देती हूँ। तो इनको मैं अच्छी तरीके से तल लेती हूँ गाइस। ये कलरफुल वाली थी और कलरफुल वाली मुझे ज़्यादा नहीं पसंद, बस ये ना दस्तरखान पर रखी हुई अच्छी लगती है और ये कायनात के पापा को बहुत 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 ज़्यादा पसंद है और ये मुझे ज़्यादा नहीं पसंद, इनमें ना नमक बहुत तेज़ होता है। और जो वाइट वाली होती है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। तो मेरी कचरियाँ हो चुकी हैं अब बिल्कुल डन। तो अब बारी है गाइस बिरयानी की। तो साथ के साथ मैं बिरयानी भी बनाती चलूँगी और इधर पकोड़े भी तलती चलूँगी। तो अभी है ना मैं इसमें तेल डाल देती हूँ ताकि साथ के साथ तेल गर्म हो, इतने में पकोड़ों का काम करती हूँ। अब इधर जो प्याज थी बिरयानी के लिए वो है ना मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर ली है और जो मसाले थे ये लेकर आए थे, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है इसके बॉक्स में। तो अब मैंने पकोड़े के लिए ना जो पैन लिया था इसी में ही मैं बना दूँगी। इसमें प्याज वाले पकोड़े बनाएंगे अभी हम सबसे पहले, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फ्राई होने में। मैंने धनिया पाउडर डाला, थोड़ा सा नमक डाला और ये डाल रही हूँ मैं, क्या होता है ये, चाट मसाला, बेसन डालूँगी और लाल मिर्च पाउडर डाला था। और गाइस पता है क्या डाला था मैंने इसमें, अजवाइन भी डाली थी थोड़ी सी और थोड़ा सा ज़ीरा भी डाला था। तो अब इसको हम बेसन डालेंगे थोड़ा और फिर इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर इसमें एक छोटी सी हरी मिर्च भी कट करके डाल देंगे क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ में ये आ गए थे कायनात के पापा मेरे साथ ही। तो ये मैंने इनसे बोला कि मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप है ना फ्रूट्स छील दो और कट कर दो। तो ये अभी इन्होंने स्टार्ट किया है किन्नू से। और ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं ना जो एक्चुअली रिश्ते में महरूम होती हैं। कोई बड़ा गिफ्ट नहीं, बस वक्त पर साथ आ जाना ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। और इस्लाम में शौहर का घर में हाथ बटाना ये सिर्फ अच्छी बात नहीं है बल्कि ये सुन्नत भी है। और हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर के कामों में खुद भी हाथ बटाया करते थे और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये काम सिर्फ औरतों का है या उन्हें ही करना है। तो जो मर्द अपनी फैमिली के लिए खुद से मेहनत करते हैं, मदद करते हैं, अल्लाह उन्हें बहुत पसंद करता है। और जो औरतें शुक्र करती हैं उनके लिए भी बड़ी बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों साथ ही काम कर रहे थे। अब गाइस शुरू होता है मेरा मल्टीटास्क। अब देखो एक तरफ पकोड़े चल रहे थे, दूसरी तरफ मैंने तेल गरम होने रख रखा था। फिर ये आ गए थे तो मैंने इनको जल्दी से हटा दिया कि ना अब मैंने ना प्याज डालनी है तो वो उसकी छींटें आपके ऊपर आ सकती हैं। तो ये उधर चले गए थे। फिर मैंने गाइस एक तरफ प्याज गोल्डन होने के लिए रख रखी है और दूसरी तरफ मैं पकोड़े बना रही हूँ गाइस। और उसकी सिजल की आवाज़ इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा। तो इस तरफ है ना मैं हैंड टू हैंड चला रही हूँ, तो आप आवाज़ सुन सकते हैं गाइस कितनी ज़्यादा अच्छी आ रही है। और ये जो मेरी अनियन है वो जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाए और फिर इसको हम और बनाते हैं, आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और इधर ये अभी भी इनका कार्यक्रम स्टार्ट है गाइस। सो गाइस आप देख सकते हो एक हाथ मेरा इधर चल रहा है और दूसरा मेरा उधर चल रहा है। यही होती है रियल किचन मल्टीटास्किंग। सो वक्त की कीमत, इस वक्त मुझे एक और चीज़ याद आ रही थी रमज़ान में, ये वक्त कितना कीमती है, हर मिनट में बरकत है। नबी हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें हैं जिनके बारे में बहुत से लोग गफलत में हैं, सेहत और फराग वक्त। तो इस रमज़ान में चाहे बिज़ी हो चाहे थके हो, कोई भी एक वक्त वेस्ट मत करो। किचन में हो, काम करते करते भी दुरूद पढ़ सकते हैं, इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं। वक्त एक अमानत है, पूरा करो इसे। मैं तो पता है क्या करती हूँ गाइस, इधर मैं खाना बनाते रहती हूँ और अगर हम छोटी वाली दुरूद शरीफ होती है वो ही पढ़ते रहते हैं ना, तो हमारे खाने में खुद ही खुद टेस्ट आ जाता है। चाहे हम कैसे भी बनाएं, फल तरीके से बनाएं, जल्दी जल्दी बनाएं, लेकिन अगर हमारी ज़ुबान पे हमारे अल्लाह का लक़ब होता है ना, जैसे कुछ भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं या आप अस्तग़फ़िरुल्लाह कर रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, बस अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हो, तो आपके खाने में खुद ब खुद टेस्ट आ जाएगा। बस हमारा दिल साफ़ होना चाहिए और नीयत। तो गाइस एक
तरफ से मेरे पकोड़े बिल्कुल टनाटन बन गए हैं, बढ़िया बढ़िया। और दूसरी तरफ मैं अपनी प्याज चेक कर रही हूँ बार बार कि गोल्डन हुई नहीं हुई भाजी हुई। फाइनली मेरी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसलिए मैंने गैस ऑफ कर दी है ताकि है ना कुछ जल ना जाए इस वजह से। तो अभी है ना मैं पकौड़े ही बना रही थी जल्दी जल्दी, पहले इनको बना लेती हूँ, उसके बाद है ना ये डल जाएंगे तो ये खुद ही बनते रहेंगे। इधर मैं दूसरा फिर काम करने स्टार्ट कर दूँगी। सो गाइज जो गोल्डन ब्राउन प्याज थी अब मैं उसको निकाल रही हूँ और इसकी खुशबू जो है सुभान अल्लाह पूरे घर में ऐसे फैल जाती है ना। मतलब बस यही तो होता है रमज़ान का घर, खुशबू रौनक और सब मिलके काम करते हैं। मुझे इस वक्त है ना बहुत 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 ज़्यादा सुकून मिल रहा था। थकान में भी मतलब हल्की हल्की थकान फील हो रही थी, अभी तो हो ही नहीं रही थी क्योंकि रमज़ानों का जो एक वो होता है ना, मतलब हम काम कर रहे होते हैं जब भी हमें थकान नहीं होती। हमारा रोज़ा होता है, हम कुछ खाए पिए नहीं होते और हम काम करते हैं जब भी हमें थकान फील ही नहीं होती। अल्लाह का शुक्र इतना है बहुत ज़्यादा। और मैं क्या ही बताऊँ, हम जो इफ्तारी बना रहे हैं हमें लगता है हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन है ना हमें इसमें भी बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है कि हम मतलब किसी इंसान को मतलब इफ्तार कराएंगे, हम दूसरे इंसान के लिए मेहनत कर रहे हैं अपने ही साथ, और हम सबको अपनी फैमिली मेम्बर्स को खिलाते हैं तो हमें बहुत 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 ज़्यादा सवाब मिलता है। सो गाइस अब आ गए हैं कायनात के पापा फिर से मेरी हेल्प कराने। इन्होंने सारे फ्रूट्स कट करके फ्रिज में रख दिए हैं और यहाँ पर है ना गाइस मेरी प्याज हो गई थी, उसको मैंने निकाल लिया थोड़ा सा और बाकी इसके अंदर ही रहने दिया है। और अब मैंने डाल दिया इसके अंदर चिकन, जब तक ये है ना अच्छी तरीके से भुन नहीं जाता तो जब तक हम इसको इसी में ही रखेंगे। अब गाइस मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ज़ीरा और साथ ही मतलब अच्छा खासा डालना है आपको क्वांटिटी में ज़ीरा, और उसके बाद आप डालेंगे थोड़े से गरम मसाले, मतलब हल्के हल्के कूट देना, और मैं बहुत ज़्यादा थोड़े डालती हूँ। अभी मैंने इसके अंदर डाल दिया है धनिया पाउडर क्योंकि मैं इसको यखनी करके नहीं, डायरेक्ट मैं इसको छोंक के बना रही हूँ फ्राई करके। सो इसके अंदर मैंने डाल दिया है धनिया और ज़ीरा। अब हम डालेंगे इसके अंदर सौंफ का जो मैंने पाउडर बनाया था ना वो, ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट और खुशबू आ जाए। तो ये मैंने डाल दिया, और जो हम सौंफ डालते हैं ना तो वो यखनी वाली में हम उसको निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं निकाल सकते क्योंकि हमने डायरेक्ट फ्राई कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे, मिक्स करते रहेंगे। और फिर गाइस अब मैं डालूंगी इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने डाला था, इसको भी अच्छे तरीके से डालना है ताकि इसकी जो स्मेल है ना चिकन की वो निकल जाए। अब गाइस हम इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और फिर इसको हम थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है पकोड़े बनने में, और इतनी देर से ना मैं सिर्फ 2 टाइप के पकोड़े बना पाई हूँ। अब ये बन रहे हैं तीसरे टाइप के जो कि थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ टाइप है, बट ये है नहीं फ्रेंच फ्राइज़। इसको भी मैंने बेसन में करके मिक्स करके जब डाल रही हूँ क्योंकि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से ऐसे बना रही हूँ मैं। अब मुझे गुस्सा आ गया था इसलिए मैंने सारे एक बारी में डाल दिए। अभी इधर फ्राई होते रहेंगे और इधर मैं अपनी बिरयानी को देख लेती हूँ गाइस क्या चल रहा है इसमें। गाइस अब मैंने इसमें डाल दिया है हरी मिर्च का पेस्ट जो मैंने बनाया था, और देखो कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ये एकदम। इसमें ये डलते ही है ना ऐसी खुशबू निकलती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ मैं आपको बस। और ऐसा मुँह में पानी आएगा ना, मतलब आप जो मैं ये बना रही हूँ ना इस टाइप से अगर आपने बना ली अपने घर में तो बहुत ही ज़्यादा आप है ना उंगलियां चाट के खा जाओगे, ये तो मैं गारंटी से बता सकती हूँ। और मैं दूसरे तरीके से भी बनाती हूँ यखनी वाली, तो किसी दिन यखनी वाली की भी ये जल्दी बन जाती है ना, उसमें यखनी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और ये मुझे इमरजेंसी में बनानी थी बहुत जल्दी, इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से बनाया है। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको यखनी वाली की भी रेसिपी दूँगी। गाइस इधर देखो मैंने कितना थोड़े से ना सिर्फ गर्म मसाला लिया है, ऐसे देख लो, ये थोड़ी सी वो है सिनेमन और थोड़ी सी इलायची, इसको मैंने डाल दिया है और बस इतना ही गरम मसाला डालेंगे क्योंकि मैंने पिसा हुआ भी डाल दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटोज़, और अगर चाहो तो आप आधा नींबू भी ऐड कर सकते हो। मैंने भी इसको ऐड कराया, देखो 2 पीस डले हुए हैं, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है गाइस। तो गाइस अभी हमने डाली है चटनी इसमें, इससे पहले डाले थे नींबू, फिर काली मिर्च, इलायची, बड़ी काली मिर्च, वो नहीं है ये चटनी, दालचीनी, ये हरी मिर्च का पेस्ट है, ये हरी मिर्च का पेस्ट डाला है हमने। अब हम करछी उठा रहे हैं, नहीं उठाई अभी, अब हमने ये उठा ली हैंडल, अब करछी उठा ली, अब इसको चला रहे हैं हम। ये देखो ऐसे डालते हैं, डालने का सही तरीका ये है, ऐसे बॉडी निकालनी मेरी निकल जाए फिर चलाएंगे इसे। इसमें इस कदर मिर्चें हैं, कोई भी बंदा खाएगा नाचे आएगा दूर दूर तक। बहुत तगड़ी तरीके से ये भुनी प्याज, केले के चिकले, ये हमारे हैं कुछ हरी मिर्चें। सो गाइस इसमें मैंने ना हरी मिर्चें काट के डाल दी थी बीच में से,
और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी। और मैं हमेशा गिलास के हिसाब से ही लेती हूँ चावल, अगर 1 गिलास चावल तो 2 गिलास पानी ऐसे। तो यहाँ पर है ना अब मैं ऐड करने लगी हूँ नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना, थोड़ा सा चटकीला होना चाहिए। मैं टेस्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरा था रोज़ा, इस वजह से, और मैंने अंदाजे से ही नमक डाला था। और गाइस पता है वो भी बिल्कुल परफेक्ट रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। मम्मी लाई है मेरे लिए गिफ्ट, बाजार से आई है, बहुत पसंद है। खाना स्टार्ट कर दिया मैंने, खाना स्टार्ट। तो गाइस मैं पानी डाल के पानी बॉईल होने रख गई थी, फिर इसमें एक बॉईल आया तो इसमें मैंने अब चावल ऐड कर दिए हैं और बच्चों को इतना मैंने टॉयज भी दे दिए हैं। सो गाइस अब बिरयानी अब खुद बनती रहेगी। और इधर मैं आ गई थी नमाज़ पढ़ने, इन्होंने तो पढ़ ली जल्दी से, अब है मेरी बारी। अब जल्दी से हम इबादत कर लेते हैं और अल्लाह पाक से जल्दी जल्दी बहुत सारी दुआएं भी मांग लेते हैं गाइस, और मिलते हैं आपसे नमाज़ पढ़ने के बाद। सो गाइस बिरयानी बन गई थी, उसको मैंने दम पे रखने के लिए देखो क्या क्या आइटम रखा हुआ है, इतने सारे बर्तन। सो गाइस यहाँ पर अब मैं चीनी घोल रही हूँ क्योंकि अब मुझे बनाना है शरबत। तो अब जल्दी जल्दी चीनी घोल लेते हैं और बनाते हैं। पता है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कम टाइम रह गया है ना, और 5 मिनट ही रह गए इनको निकलने के लिए ऑफिस, तो अब मैं जल्दी जल्दी चीनी भी नहीं घोल लेती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पर है ना मैंने रोज़ा भी डाल दिया है, और देखो गाइज़ इसका कलर कितना अच्छा आया, और इसमें से खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। और उधर है ना मैंने सारी चीज़ अपनी प्रिपेयर कर ली है, कलर वगैरह बिरयानी देखो। तो यहाँ पर देखो गाइज़ अब मैं डाल रही हूँ कलर, और बिरयानी इतनी अच्छी बनी हुई है ना, बहुत। चावल मैंने थोड़े नॉर्मल वाले लिए थे, अच्छे वाले नहीं लिए थे, फिर भी देखो कितनी बढ़िया बनी है। यहाँ मैंने गार्निश कर दिया प्याज से, और अब लगाते हैं दस्तरखान। सो गाइज़ आज कायनात के पापा ऑफिस नहीं गए, 1 घंटे लेट बोल दिया था उन्होंने कि आज है ना तुम्हारे साथ इफ्तार करूँगी क्योंकि तुम अकेले करोगी इस वजह से। और माशाल्लाह माशाल्लाह देखो गाइज़ कितना अच्छा लग रहा है, सब कुछ एकदम टाइमली तैयार हो गया है। और हम यहाँ मांग रहे हैं अब दुआ, और इनके यहाँ है चिकन की बोटी, और ये रही हमारी बिरयानी। आज के लिए गाइज़ इतना ही, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।